हाँ, तो जो अभी हमने इसके पहले का पार्ट बताया था, अभी बोला था उसमें कि जो है नेक्स्ट पार्ट बताएंगे, तो उसका नेक्स्ट पार्ट ये है, छोटा सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है, कह रहा फाइंड द मॉड ऑफ अ गिवन डाटा। इस पे लिखा है इनकम, इनकम जो है वो रुपीज़ में है, आय जिसको बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों की क्या है, संख्या। पूरे विद्यार्थियों की आय बताई गई है। कह रहा है कि जो 125 है वो क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बताया था ना, ये किसकी वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी। बस देख लो सबसे ज़्यादा कितनी, कौन सा ना, यानी ये इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी ये नंबर है और कितनी बार ये आया है। यानी इसका मतलब 125 कितनी बार आया है, 175 कितनी बार आया है, 225 कितनी बार आया है, 275 कितनी बार है, 325 कितनी बार है, 375 कितनी बार है। जो नंबर सबसे अधिक बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक दिखेगी, वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी आंसर हमारा किसमें छुपा हुआ है, आंसर जो हमारा छिपा हुआ है वो हमारा किसमें छिपा है, इस वाली लाइन में छिपा है, किसमें, इनकम में। बस यही बतानी है। तो देखो 125 3 बार आया है, ये नहीं हो सकता। 175 कितनी बार में आया है, 8 बार, ये नहीं हो सकता। 225 कितनी बार आया है, 21 बार आया है, ये हो सकता है। और ये देखो, ये तो बहुत कम है क्या आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा यहाँ पर मॉड होगा, यानी जो हमारा यहाँ पर बहुलक होगा, एकदम प्यार से कितना आने वाला है, वो हमारा आ गया कितना, 225। क्यों, ब्रैकेट में लिख देना क्या, 21 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि 21 बार है, क्या है, 21 टाइम्स, 21 बार आया है। तो आंसर ये लिखो चाहे ना लिखो, पर आंसर लिखना है सीधे ये, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक होमवर्क। और जो होमवर्क मैं दूंगा वो पेपर में छपेगा, जिम्मेदारी आपकी बनती है, कर पाते हैं या नहीं, और नहीं कर पाएंगे तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या कर देंगे, बता देंगे। तो ये रहा इसका जो है हमारा सेकंड लास्ट टाइप। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाएंगे, जो कि गलत होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे लिखा है कि मीडियन की वैल्यू दी होगी, मीन की वैल्यू गिवन होगी, या फिर मीन की वैल्यू नहीं दी होगी, मॉड की वैल्यू गिवन होगी, मीडियन की वैल्यू गिवन होगी। कहने का मतलब मीन, मीडियन, मॉड में से किसी 2 की वैल्यू देगा, तीसरे की पूछ सकता है, और किसी की भी पूछ लेगा वो। यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, अगर माध्य की जगह समांतर माध्य लिख के आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मीडियन यानी माध्यिका दिया है 26, एंड मॉड यानी बहुलक की वैल्यू दिया है 29 यानी 29। तो कह रहा फाइंड मीन। तो जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन माइनस मॉड अपॉन का कितना, 2। इसी पे वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 3 रखेंगे। यहाँ पर मीडियन की वैल्यू कितनी है, 26 है, और यहाँ पर इसको बटे में यहाँ पे लगा देते हैं 2। और यहाँ पे जो हमारा मॉड यानी बहुलक दिया है वो कितना दिया है, 29। तो यहाँ पर माइनस क्या लिख देंगे, 29, और इसके पूरे बटे में क्या, 2। अब देखो 26 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 तरीक 18 हो गया मेरा, 3 दूनी 6 कितना, 7, और माइनस यहाँ पर कितना है 29, और बटे कितना 2। 78 में से 29 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 18, अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बचा, और यहाँ पर मेरा 6 में से 2 गया, कितना बच गया 4, और बटे कितना नीचे 49। यानी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24.5। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो एक बार अपने से भी देख सकते हो, पर ऐसा लगता नहीं कि गलती कहीं मेरे से हुई है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर ध्यान देना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। 2024 सीबीएसई यूपी बोर्ड तो देखेगा ही, करेगा इसको, स्पेशल किसके लिए है, सीबीएसई बोर्ड। यहां पर लिखा है कि 100% पेपर में छपेगा कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं क्या, संचयी बारंबारता, यानी CF। कह रहा है कि हमको जो है संचयी बारंबारता ग्राफ खींचना है।
क्या करना है, ग्राफ खींचना है। कर्व फॉर द डाटा गिवन बिलो एंड फाइंड द मीन वैल्यू फ्रॉम इट। इसका मतलब होता है कि कह रहा है कि दिए गए बारंबारता सारणी का क्या संचयी बारंबारता ग्राफ खींचिए तथा उसका आंशिक मान भी निकालिए। ये हिंदी है। तो दिया हुआ है नंबर 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25 to 30 और नीचे दिया है फ्रीक्वेंसी 17, 20, 26, 42, 34 और 28। ये हमारा होमवर्क है और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यानी सांख्यिकी का पूरा हो गया हमारा क्या, पोस्टमार्टम खत्म। स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। देखते रहिए AM एजुकेशन बोर्ड। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। पेपर की तैयारी कराने की जिम्मेदारी अब हमारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।